Hello dear student of class 10th. This is question number 8 of lesson 1 of history, the process of unification in Italy. You have studied in chapter like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Clear? And unification of Italy में मिलिट्री और पॉलिटिकल इवेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो ये प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो 1815 में स्टार्ट हुआ था और 1861 में ये कंप्लीट हुआ था. वैसे तो 1871 में रोम जो थी वो इटली की कैपिटल बना दी गई थी, तो ये प्रोसेस वहाँ तक भी चला था, बट जो इसका एग्जिस्टेंस है वो 1852 1861 ही कहा जाता है. ठीक है, तो नाउ the first point is, during the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. देखो 19th century के मिडल में इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइड हो गया था, जैसे कि सर्डिनिया, पिडमोंट, लैम्बार्डी, नेपल्स, 2 सिसिलीज, है ना, एट्सेट्रा. बट इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइड हो गया था. केवल जो सार्डिनिया पिडमोंट था वहाँ पर केवल इटली के जो प्रिंस थे वो रूल ओवर करते थे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स थी उनके ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर और बर्बन एम्पायर रूल करता था. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, जोसेपी मेजनी वॉज द लीडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. ही फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली टू रीजनरेट इटली थ्रू एजुकेशन. जो ज्यूसेपी मेज़ेनी थे वो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे और उन्होंने यंग इटली नाम से एक एसोसिएशन बनाया. ठीक है, एक सोसाइटी बनाई, और ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई थी ताकि एडुकेशन के माध्यम से इटली को रीजनरेट किया जा सके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, Cavour became the chief minister of Piedmont in 1852. His main aim was to liberate Italy from Austria with the diplomatic alliance with France. He succeeded in defeating the Austrian force in 1859. जो कैवोर थे वो 1852 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे पिडमोंट के, और उन्होंने ऑस्ट्रिया से इटली को लाइब्रेट कराने के लिए, फ्री कराने के लिए उन्होंने फ्रांस के साथ एक संधि की थी, अलायंस किया था, और विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस जो पिडमोंट जो चीफ मिनिस्टर थे वो ऑस्ट्रियन फोर्स को हराने में कामयाब हो गए थे, और 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रिया को जीत लिया था. 1860 में ज्यूसेपी जो गैरबाल्डी थे उन्होंने साउथ इटली पर मार्च किया, और जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज थी, जो 2 सिसिलीज थी वो साउथ इटली स्टेट है. ठीक है, और वहाँ से जो वहाँ स्पेनिश रूल करते थे, कुछ समय के लिए स्पेनिश ने वहाँ पर रूल किया था, और विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीजेंट जो जिप्सी गैरिबाल्डी थे उन्होंने जो 2 सिसिलीज थी उनको आज़ाद करवाया था स्पेनिश रूलर से. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, जो विक्टर इमेनुअल सेकंड थे उनको यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया था 1861 में. दैट्स वाई जो इसका एग्जिस्टेंस रहता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का वो 1815 से 1861 तक का ही रहता है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.